एक दिन में 16 विकेट और पाकिस्तान ऑन टॉप। पाकिस्तान करीब आ गया है इंग्लैंड को हराने के लिए। एक टेस्ट मैच, लगातार 4 टेस्ट मैच इंग्लैंड से अपने होम में हारने के बाद पता नहीं एक हफ्ते में क्या हो गया है, जो इंडिया पाकिस्तान की तरह और पाकिस्तान इंडिया की तरह खेलने लग गई है। अपने स्पिनर्स की मदद से पाकिस्तान ने इंग्लैंड को डोमिनेट किया है, स्पेशली साजिद खान जिन्होंने पहली इनिंग में 7 विकेट लिए और नोमान अली ने 3। जाहिद महमूद कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाए पहली इनिंग्स में, और सेकंड इनिंग्स में तो अभी तक उन्हें बॉलिंग भी नहीं मिली है, तो शायद उनके जगह पे मीर हमजा को खिलाया जाता तो सही रहता। बट एनीवेज, आज जब दिन स्टार्ट हुआ और 127 रन पीछे थी इंग्लैंड 4 विकेट इन हैंड, तो मुझे लगा था कि इंग्लैंड डेफिनेटली कोशिश करेगी कि पहले सेशन बैटिंग कर ले। अगर पहले सेशन बैटिंग कर लेगी तो लीड 50 के नीचे हो जाएगी। लेकिन शायद इंग्लैंड के दिमाग में कुछ डिमंस हैं कि अगर पिच टर्न हो रही है तो हमें रोकना है ही नहीं, हमें स्वीप, रिवर्स स्वीप मारना है या लॉफ्ट करना है। और बहुत ही स्टूपिड तरीके की बैटिंग की पहले तो ब्राइडन कार्स ने, जबकि उनको पता है कि ये थोड़ी बहुत भी, जो आप कह सकते हो, लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैटिंग प्लेयर है। ब्राइडन कार्स भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। 4 रन बनाकर ब्राइडन कार्स ने एक छक्का मारने की कोशिश की। दिन में सिर्फ 9 रन बने थे और बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। उसके बाद मैथ्यू पॉट्स ने भी एक बाउंड्री मारी और फिर स्वीप मारते हुए बोल्ड हो गए। जेमी स्मिथ, जिनसे मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि ये एक ऐसा बंदा है जो इंग्लैंड को रेस्क्यू कर सकता है, और वो 50 प्लस बॉल्स खेल चुके थे, लेकिन पता नहीं वो भी आगे बढ़े और सीधा लॉन्ग ऑन के हाथ में कैच। बहुत बुरी सिचुएशन में इंग्लैंड फंस गई थी, लेकिन जैक लीच ने वहां पर बढ़िया बैटिंग की और 262 फॉर 9 से 30 रन जोड़े लास्ट विकेट के लिए। आपको लग रहा होगा कि 30 रन जोड़ के ऐसा क्या कर दिया, लेकिन वो 30 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे। पाकिस्तान 100 प्लस आगे थी और वो 30 रन जोड़ के उन्होंने डेफिसिट को 75 किया, विच अगेन आई फेल्ट कि ज्यादा था। इंग्लैंड अगर थोड़ा ढंग से खेलती तो ये डेफिसिट जो है 50 के नीचे आ सकता था, और वो ठीक डेफिसिट होता, कवर करने लायक होता, और फिर मैं कहता कि शायद मैच बराबरी का है। लेकिन ठीक ठाक लीड मिल गई पाकिस्तान को, और सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड ने वही किया जो एक्सपेक्टेड था। उन्होंने स्पिनर्स के हाथ में बॉल दे दिया और फील्ड सजा दी, और पाकिस्तान के विकेट पे विकेट गिरते गए। यहां पर भी इंग्लैंड ने ब्लंडर किया। इंग्लैंड ने बढ़िया बॉलिंग की और 4 विकेट ले लिए थे 77 पे। फिर रिजवान ने थोड़ी पार्टनरशिप की, लेकिन 114 पे 5, 75 का अगर आप डेफिसिट जोड़ भी दो तो 189 की लीड थी और 5 विकेट गिरे थे। आगा सलमान के 2 आसान कैच 3 बॉलों के अंदर ड्रॉप किए इंग्लैंड ने, और आसान मतलब लिटरली एक विकेट कीपर के ऐसे हाथ में कैच छोड़ा है, और फिर 2 बॉल के अंदर जो रूट ने स्लिप में बिल्कुल हाथ का आसान सा कैच छोड़ा है, और वही डिफरेंस क्रिएट कर गया, क्योंकि आगा सलमान ने 63 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेल दी। और साजिद खान, जो भाई साहब 7 विकेट लेकर आए थे, उन्होंने बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट किया 22 रन, और आगा सलमान के साथ बिल्कुल आप समझो 156 फॉर 8 थी पाकिस्तान, वहां से 221 तक ले गए। 65 रन की पार्टनरशिप 9th विकेट के लिए, और यहीं पे पाकिस्तान ने अपनी लीड को सिक्योर कर लिया। अगर ये कैचेस इंग्लैंड ने ले लिए होते तो पाकिस्तान 160 170 पे ऑल आउट हो जाता, और फिर टारगेट मिलता लेस देन 250 अचीवेबल। मेरे ख्याल से 200 टू 250 एक ऐसा टोटल था जो शायद इंग्लैंड में कहता कि 50-50 गेम है। लेकिन अब ये लीड 300 के आसपास है, एंड इंग्लैंड आर टू ब्लेम। इंग्लैंड ने यहाँ पे 70 टू 80 रन बड़े आराम से अपनी गलती से दिए हैं। पहले आज सुबह की हॉरिबल बैटिंग, जहां पे वो आराम से एटलीस्ट 25 टू 30 रन बना सकते थे, 3 विकेट तो उन्होंने गिफ्ट किए हैं बाउंड्री पे कैचेस देकर, और फिर आसान से कैच छोड़कर। सेकेंड इनिंग्स में हर बैट्समैन ने थोड़ी बहुत स्टार्ट ली, लेकिन बड़ी इनिंग्स कोई नहीं खेल पाया। सईम अयूब ने 22 रन बनाए, कामरान गुलाम ने 26 रन बनाए, साउद शकील ने 31 रन बनाए, रिजवान ने 23 रन बनाए, लेकिन इन चारों में से किसी ने भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, क्योंकि पिच में कुछ ना कुछ आप कह सकते हो रहा था। स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिल रही थी आज। लेकिन अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद दूसरी इनिंग्स में भी दोनों फेल। अब क्या मोहम्मद हुरैरा को अब्दुल्ला शफीक की जगह जगह देनी चाहिए? क्या लगता है आपको कि या अब्दुल्ला शफीक को अभी भी मौके देने चाहिए? क्योंकि वो एक इनिंग्स खेलने के बाद वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट किया है। उस 100 का कॉन्फिडेंस अगली इनिंग में बिल्कुल नजर नहीं आता। खैर एनीवेज, 221 रन बनाकर जब पाकिस्तान ऑल आउट हुई
और इंग्लैंड को 296 का टारगेट मिला, तो फिर इंग्लैंड उसी मूड में आई कि हम आज ही सारे रन हमें बनाने हैं। 297 का टारगेट था, सॉरी 296 की लीड थी। और बेन डकेट, आप बिलीव कीजिए, सिर्फ इनिंग्स की तीसरी बॉल पे स्वीप मारने के चक्कर में कैच दे बैठे, जो कि मेरे ख्याल से ये बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता था ऐसी सिचुएशन में जहां दिन के सिर्फ 10-12 ओवर बचे थे, आप आराम से खेल सकते थे। वो अपनी पहली बॉल फेस कर रहे हैं, दूसरी बॉल फेस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं स्लॉग स्वीप करने का, और उनकी टॉप एज यहीं हवा में खिल गई और रिजवान ने बड़ा आराम से कैच लिया। 2 ओवर के बाद जैक क्रॉली, जो वैसे भी काफी आप कह सकते हो कि चांसेस दे रहे थे, 3 रन बनाए, उसमें भी उनके 1-2 कैच छूटे और वो इवेंचुअली स्टंप आउट हो गए। और इंग्लैंड के 11 पे 2 हो गए, मुझे लगा आज ही गए 3-4, लेकिन फिर जो रूट आए और जो रूट ने अकम्पलिश्ड बैटिंग की, जितने भी 25-26 बॉल वो थे वो कमांड में थे, और ऑली पोप फाइनली सीरीज में थोड़ी अच्छी बैटिंग करते नजर आए। वो कॉन्फिडेंट थे, उनका फुटवर्क काफी अच्छा था और इन दोनों ने कंपोज्ड वे में 36 तक ले गए इंग्लैंड का टोटल, और कोई और नुकसान नहीं हुआ। आखिरी दिन काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। 261 रन चाहिए इंग्लैंड को, 8 विकेट्स इन हैंड। मेरे ख्याल से ये जो अगले 2 प्लेयर हैं, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स, और साथ में अभी जो 2 प्लेयर हैं, इन चारों को मैक्सिमम काम करना है, क्योंकि बाकी के जो प्लेयर हैं वो दिख चुका है, वो स्पिन के आगे लोअर ऑर्डर और जेमी स्मिथ ये बिल्कुल कोशिश ही नहीं कर रहे सरवाइव करने की। इनको लग रहा है कि इस पिच पे अगर हम 2-4 बॉल भी खेलेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगी बॉल, पिच एक्सप्लोड कर जाएगी। वो पैनिक सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं, लॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऑली पोप जो पूरी सीरीज फ्लॉप रहे हैं, मेरे ख्याल से उनका करियर एट स्टेक है इस इनिंग्स में, वो अगर टिक के खेलें। आपको याद हो ऑली पोप ने इसी तरीके से आउट ऑफ नोवेयर इंडिया के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट जो इंग्लैंड ने जीता था, उसमें ऑली पोप ने इसी तरीके के सिचुएशन में एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली थी और मैच इंग्लैंड के नाम कर दिया था। यहां भी ऑली पोप बहुत डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन में ऑली पोप सडनली अपना ए गेम ले आते हैं। जो रूट हम सबको पता है, हैरी ब्रुक अगेन एक अग्रेसिव प्लेयर हैं और वो अगर क्रीज पे रहे तो 50-60 रन वो 1 घंटे के अंदर निकाल के दे सकते हैं। बेन स्टोक्स हम सबको पता है कि ही इज अ फाइटर, वो सरवाइव कर सकते हैं। तो ये है कि इंग्लैंड को पहले सेशन में ये 2-3 प्लेयर्स अगर टिक के पहले सेशन में 100 रन निकाल देते हैं तो फिर पाकिस्तान को भी थोड़ा प्रेशर फील होगा, क्योंकि पाकिस्तान काफी टाइम से मैच जीती नहीं है, और एक बार ये टारगेट 100 एंड लेस देन 100 के आसपास आ गया फिर पाकिस्तान पैनिक करने लग सकती है, और हमको सबको पता है कि पाकिस्तान जब पैनिक करती है तो वो क्या कर सकती है। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइनल डे। देखते हैं कि कल पाकिस्तान फाइनली जीत पाती है या इंग्लैंड यहां से कुछ हेरोइक करके निकल जाती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।